तो साथियों प्रणाम नमस्कार जय श्री कृष्णा। और सुबह का समय हो रहा पहाड़ों में। और देखो आप लोग भगवान सूर्य नारायण उदय होने वाले वहां से। और धीरे धीरे पहाड़ों में धूप की लालिमा छाएगी। और साथियों मैं पहुंच चुका हूं दुकान में और इस समय 7 बज रही है। दुकान के सामने मेरे ये पीपल का पेड़ और इधर उधर हमारा प्यारा सा गांव। और साथियों आजकल श्रीमती जी माई की जा रखी है तो मैंने सोचा कि आपको अपने दिन भर की परिक्रमा दिखाऊं। और ये मैंने गेट देखो मंदिर का गेट सजा दिया है, उस समय वाला दूसरा कलर था। तो साथियों ये देखो आप उधर पहाड़ों में सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं, दूर से धूप की छा चुकी है। तो साथियों जय श्री कृष्णा, मैं भगत हिंदुस्तानी आपका और आपका साथी, आप सभी को सुप्रभातम और श्री गणेशाय नमो। और साथियों मेरी दुकान है और मैं स्वयं पहुंच चुका हूं दुकान में। और श्रीमती जी जा रखी है घर माई के, उनके लिए 2 3 6 दिन की छुट्टी थी उनकी। तो साथियों मैं अब सबसे पहले अब यहाँ पर 7 बजे दुकान पहुँच चुका हूँ। अपनी दुकान मैंने खोल चुकी है। अब होगी दुकान की साफ सफाई। ये देख लो आप लोग, अब लगेगा दुकान में झाड़ू पोछा इत्यादि, थोड़ा झाड़ू झाड़ू साफ सफाई, मेरी गाड़ी। और अब दिन भर दिखाता हूँ कि जब पत्नी माई के जाती है तो पति के क्या काम होते हैं। तो साथियों आप लोग मेरे साथ बने रहना और दिन भर वीडियो का आनंद लेना। थोड़े लाइफ में लुकिंग में भी और लाइफ में भी दोनों चीज़ में चेंजिंग हो चुकी है। और ये बदलाव मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर से एक उत्सुकता है, एक उमंग है कि लाइफ में हर प्रकार से जिया जाए। तो देखते हैं साथियों अगले 2 साल तक जीवन कैसा चलता है, उसके बाद और आगे नए हिसाब से नए हिसाब जिएंगे। तो चलो आज आप मेरी वीडियो देखते रहना और मैं क्या क्या करता हूँ आप मेरे साथ बने रहना। साथियों अब पिताजी पहुँच चुके हैं दुकान में और मैं लगभग पूरी दुकान की साफ सफाई, अकेला था तो इसलिए आपको झाड़ू मारते इत्यादि वह दिखाते नहीं दिखा पाया। और मैं चलता हूँ फिर अब घर में खाना खुने की तैयारी करने के लिए। तब तक पिताजी बैठे रहेंगे और पिताजी आएंगे 9:30 बजे ऊपर। तो तब तक मैं चलता हूँ साथियों। तो अब फिर मैं निकला घर की तरफ और अब मुझे बनाना है वहाँ पर पिताजी के लिए खाना, अपने लिए मस्त वाला। और दिन भर की प्रक्रिया दिखा रहा हूँ बिना श्रीमती जी के क्या क्या करना पड़ता है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरी दुकान, ये देखो कितना पहाड़ों का कितना मस्त मौसम होता है यार। ये देखो ये गेट माँ भगवती का और सामने हाईवे, ये देखो आप लोग। अलग ही रौनक है पहाड़ों में एक प्रकार से। साथियों घर से ऊपर आते, दुकान से ऊपर आते ही ये मेरे गांव का सुंदर सा दृश्य। जैसा मेरे गांव में सबसे पहले आपको ये गेट माँ भगवती का मिलेगा, फिर ये छोटा सा गांव पहाड़ों में। और भगवान सूर्य नारायण देखो आप, वो चमक रहे दूर से, पूरे सूरज आए हुए हैं, आसमान बिल्कुल नीला। ये देखो आप लोग, तो पहाड़ों की जिंदगी, यहाँ का मौसम। देखो खेती बाड़ी मेरे दोस्त ने की है, ये देखो आधा से ये वाली खेत की तो उसने सारे खा लिए। इस वे देखो तो इस प्रकार के यहाँ राई के पत्ते लेने की जरूरत नहीं होती पहाड़ों में, ये सब खेतों में होता है। ये मनोज ने बहुत मेहनत करके इनको बोया। ये देखो साथियों माँ चंडिका का गेट और ये गांव का दृश्य सुबह सुबह का। साथ काका जी प्रणाम। ये देखो साथियों भव्य दृश्य प्राचीन सुबह का। और हमारे काका जी भी देखो तुम, इनके पैर छूने से पहले सबसे पहले इनकी वीडियो बना लेता हूँ मैं। ये देखो आप लोग, काका जी कब पहुँचा आप? ये देखो साथियों भव्य मंदिर, ये बार बार दिखाते रहता हूँ मैं आपको। और आप लोग भाग्यवान है कि आपको इस प्राचीन सिद्धपीठ के दर्शन करने का मौका मिलता है। ये आदिशक्ति चंडिका, भगवान जलेश्वर महादेव, तो वहाँ पर भव्य कथाएं चलती रहती है। तो ये देखो साथियों पहाड़ों में सुबह सुबह लोग इस प्रकार से अपने घर की साफ सफाई करने में लग जाते हैं। ये देखो ये मोहित कुमार है। और ये देखो आप लोग सुंदर सा दृश्य पहाड़ों का, घर के आगे बगीचे थोड़ी थोड़ी सी। और ये देखो आप लोग बहुत होनहार और कर्मठ युवा नेता। साथियों मैं पहुंच चुका हूं घर और घर की सफाई तो मैंने सुबह ही कर ली थी उठ करके 6 बजे, क्योंकि मैंने कहा बाद में मुझे कुछ करना ना पड़े। तो अब मैं लग जाऊंगा अपने काम पे। सब्जी काटनी है मुझे और बढ़िया सी सब्जी अपने पापा के लिए और रोटी बनानी है। ये देखो आप लोग, तो मैं पहुंचता हूँ किचन के, देखा मैंने क्या हाल कर रखे। साथ ही ये मेरा बैठक रूम जहाँ मैं सोता हूँ, ये मेरा सॉस। और ये देखो सोकर मैं जब सुबह उठा तो सीधा ऐसे ही दुकान भग गया। ये सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं इधर उधर, खिड़कियां तक भी नहीं खोल रखी है मैंने। और किचन मैंने क्या कर रखा है आपको दिखाता हूँ। फिर भी मैं बहुत सफाई रखता हूँ, ऐसे मत सोचना आप लोग। किचन के हाल भी देखो आप लोग,
ये किचन मैंने कहा श्रीमती जी आएगी तो आते ही सबसे पहले ये सब काम कपड़े धोने के लिए मैंने उसी के लिए रखे हुए हैं। बाकी बर्तन भांडे तो मैं कर लेता हूँ, बर्तन भांडे भी धो धा के चमका रखे मैंने, ये देख लो। और ये अब बनाऊंगा अपने पिताजी के लिए स्टैंडर्ड और बेस्ट सब्जी। साथियों अब मेरी प्याज टमाटर निकल चुकी है, काटने के अकेला हूँ ना इसलिए वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ पा रहा ना मेरे साथ। ये देखो तुम, अब कटेंगे प्याज और टमाटर, पिताजी के लिए बनाऊंगा सुंदर सी रेसिपी सब्जी, तो अब दिखाता हूँ मैं आपको। तो साथियों मेरी सब्जी कट चुकी है, यह है मशरूम, यह है प्याज और टमाटर, और पिताजी को करनी है सेवा दब करके 2 दिन। 2 दिन बाद तो श्रीमती जी संडे को आ जाएगी, मतलब परसों, तो तब तक अब फिर कहेगी कि अपने लिए तो इतना प्याज टमाटर काट रहे हो, मेरे टाइम पे कह रहे एक प्याज एक टमाटर काटना। तो साथियों फिर भी अब देखता हूँ, अकेला हूँ ना तो इसलिए खुद भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो फिर भी आपको दिखा ही रहा हूँ मैं हल्का फुल्का। तो ये मैंने तैयार कर चुका हूँ, अब बनाता हूँ मैं। साथियों ये एक तरफ आटा गुना जा रहा है, ये देखो आप लोग, ये मेरा आटा मेरे और मेरे पापा के लिए। बहुत दिन के बाद जब से रूम छोड़ा ना तब से 2-4 दिन से लगातार खाना बना रहा हूँ मैं। मतलब ऐसे कोई बात नहीं, होना भी चाहिए पुरुष को अपनी जवाबदेही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई स्त्रियां ही ऐसा काम कर सकती है, पुरुष भी ऐसा कर सकता है। ये देखो मेरा आटा गुन गया, और इधर ये देखो गैस में गैस 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 ये देख गैस दिखाई तो दे रहा है यार। ये देखो गैस में प्याज भुनना है, प्याज जलने वाले हैं, 1 मिनट रुक जाओ। साथियों तो फिर मेरा आटा भी गुन चुका है, ये देखो आप लोग, आटा गुन के तैयार। और ये मेरी मशरूम की रेसिपी, ये देखो आप लोग, मस्त वाली जबरदस्त। तो साथियों लगभग मामला अब तैयार होना, अब रोटी बनानी है। रोटी बनाने की वीडियो आपको क्या दिखाऊंगा, 1-2 रोटी दिखा दूंगा लास्ट में। तो ये देखो ये मशरूम कट के रखे हुए यहाँ पर मैंने, और बनाता हूँ मैं, बनाने के बाद आपको दिखाऊंगा है। साथियों आटे की गोली बना ली मैंने, और मटर मशरूम मेरे उबरे हैं, पक रहे हैं मतलब, और अब मेरा खाना तैयार है। अब मैं रोटी बना रहा हूँ। साथियों देखो मेरे फुलके, ये मेरे फुलके तैयार हो, तो ये भी गिरने वाली थी नीचे, ये मेरे फुलके तैयार हो चुके हैं। और ये देखो आप लोग ऐसे फुल्ली मेरी रोटी, ये देखो ये देखो ये देखो, देखो पिताजी के लिए बनने जबरदस्त फुलके, वाह पहाड़ी फुलके। ये मैंने यूं पलटा करके, ये देखो साथियों ऐसी गोल गोल रोटी मेरी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर तवा रखा मैंने यहाँ, और दूसरी रोटी, कैमरामैन मेरी दूसरी रोटी दिखाओ, दूसरी भी तैयार हो चुकी है मेरी रोटी। और सब्जी बना रखी मैंने जबरदस्त मटर मशरूम, मतलब पंजाब का होटल भी। ये देखो साथियों देखो जबरदस्त, एक एक दाने बिल्कुल अलग सब चीज। और जब आप लोग आओगे तो आप लोगों के लिए भी जबरदस्त सब्जी की व्यवस्था होगी। तो कहने का तात्पर्य, थोड़ी दूर दूर कहने का तात्पर्य है कि जब श्रीमती जी मायके जाती है तो पतिदेव के ये सारे काम होते हैं। यहाँ पहाड़ों में होटल नहीं है ना, नहीं तो लोग बाहर तो शहर में लोग क्या करते हैं, होटल में खा के काम चलाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ अपना हाथ पैर ही अपना होटल है। तो साथियों इस प्रकार से दिनचर्या चल रहा मेरा। आज मैंने सोचा चलो वीडियो बना लूं, आप लोगों को दिखा लूं, तो आगे भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी रोटी के साथ बने रहिए। तो फाइनल मेरी रोटी भी बन चुकी है, और पापा के लिए दूध भी गर्म हो चुका है, और अब जाता हूँ मैं नहाने के लिए। ओहो सातों तो फाइनली मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर, और पिताजी के लिए दे दिया मैंने खाना। देखो पिताजी खा रहे यहाँ पर रोटी। तो कैसी हो रही सब्जी, मस्त है या ऐसी? अच्छी मस्त ऐसी कह रहे पिताजी, पता नहीं कैसी हो रही, कि पहली दफे बना रखे मशरूम की सब्जी। वहाँ डेली में तो बनाता था, मटर था। और ये डोगी भी हमारा, ये भी रोटी खा रहा है, ये देखो तुम लोग। और बंदर भी लगे पड़े पहाड़ों में जगह जगह। और फाइनली मैं अब मंदिर जाऊँगा, वहाँ पर भगवान के दर्शन करके उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता करके, दिन भर की प्रक्रिया दिखा रहा था मैं कि श्रीमती जी मायके जाने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। और अब फिर मैं यहाँ से मंदिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद भोजन करके फिर अपने काम पे दुकान। तो आगे बने रहना और चलते हैं तब तक। तो साथियों दिन भर लगभग दिन की 3-3:30 बजने वाली है, और मैं सोच रहा था दिन भर आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, मैं भूल ही गया यार। फिर मैं गया कर्णप्रयाग, और वहाँ पर से दुकान का सामान लेके आया। सामान लेने से पहले ये देखो साथियों मैं आपको दिखाता हूँ आज मैंने क्या किया, दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुक जाओ। तो दुकान पे कर्णप्रयाग गया, सामान लेके आया, सामान लेके फिर दौड़ भाग करके फिर दुकान को भरा, थोड़ा सजाया सुजाया अपनी दुकान को, दीपावली का मामला चल रहा है। और फिर मैं आपको दिखा, फिर उसके बाद ये लिखने वाला आ गया था, ये देखो तुम्हें,
ये भी लिखा है आज मैंने यहाँ पर, ये देखो तुम, ये देखो आप ध्यान से देखो, प्रवेश द्वार सिद्धपीठ शिव शक्ति चंडिका मंदिर जिला सुगांव। ये देखो साथियों, आज ये भी लिखाया भगवती का नाम, और यहीं पर से मेरे गांव का ये रास्ता शुरू हो जाता है। और ये यहाँ पर दिन भर की क्रियाएं, ये पूरा दिन भर ही ऐसा ही रहा, काम ही काम पे काम ही काम पे। सुबह तो मैंने लगभग आपको देखा, अब शाम को जब यहाँ से मुझे घर जाना है, पापा आएंगे, अब 4 बजने वाली है, और फिर मुझे यहाँ से ना अब हाँ जाके पापा के लिए चाय बना के रखनी है, चाय बनानी है। चाय बनाने के बाद फिर थोड़े जो बर्तन बचे होंगे सुबह के वो धोने हैं, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है। तो साथियों मैं दिन भर का यार सॉरी सोच रहा था पूरा दिखाऊंगा, आज दिन भर का भूल गया हूँ, फिर भी शाम तक का जो जो होता है वो दिखाता हूँ। ये आपके भगत हिंदुस्तानी की नई जीवन कहानी है, और मुझे बहुत आनंद आ रहा प्रकृति में, हकीकत में। जय श्री कृष्ण, आगे दिखाता हूँ। तो साथियों पहाड़ में शाम का समय हो गया है, अब धीरे धीरे, दिन में भी ऊपर गया था चाय बनाने के लिए, आपको यह फोन ही उस समय ले जाना भूल गया मैं। तो इसमें मैं अपने भगवान की पूजा कर ली है शाम के समय की, और अब धीरे धीरे 7 साढ़े 7 बजे मैं दुकान बंद कर दूंगा। फिर जब घर जाऊंगा तो तब दिखाऊंगा आप लोगों को कि आगे क्या क्या होता है। साथियों लगभग 7 बज चुकी है, अब मैं घर जा रहा हूँ यहाँ से। अब नहाऊंगा धोऊंगा, भगवान को याद करूँगा, उसके बाद फिर तब जा करके पिताजी के लिए शाम का खाना। ये हमारे पांडव देवताओं का कूड़ा है, ये रहा। यहाँ हमारे ना पांडव देवता नृत्य करते हैं, इनको सिर्फ तभी किया जाता है जब मतलब 3-3 साल में। तो अब कभी जैसा आपने देखा था ना एक वीडियो पहले मेरे पांडव नृत्य वाला, वही वाला वीडियो। तो साथियों ये देखो आप लोग गांव में शाम का नज़ारा, लोगों के घरों में बत्ती बाली हुई है। ये देखो मेरा गांव, ये देखो आप लोग। अब मैं भी चलता हूँ घर। मैं पहुँच चुका हूँ घर, और घर आके मैं नहा भी गया हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, और अब लग जाता हूँ पिताजी के लिए रोटी बनाने में। तो अब पिताजी की सेवा शुरू, और फिर देख आता हूँ मैं आज तो दिन भर में ऐसे तो नहीं बना पाया मैं, लेकिन फिर भी इंजॉय के लिए जो मेरे चाहने वाले होंगे ना, वो जरूर पूरे वीडियो देखते रहेंगे, आगे बने रहना। तो साथियों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ फिर किचन में, और मैंने अपने पिताजी के लिए, वो तो मटर मशरूम तो बची हुई यार, आज ही तो थोड़े होते हैं यहाँ। और मैं बना रहा हूँ आलू के भी, आलू प्याज टमाटर, बल्कि मैं सूखी में और गीली में हो गया। थोड़े सेमी बनाऊंगा, फिर रोटी बनाऊंगा, और फिर बनाते हुए आपको नहीं दिखा सकता हूँ ना मैं फिर, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं है, लेकिन फिर भी ये लग चुका हूँ मैं। तो फिर आगे साथियों ये देखो मेरी रोटी, और शाम की रोटी है, रात पड़ गई है, पापा को मैंने बना के दे दिया है खाना। मैंने बनाई थी सवियाँ और सूप, और मैंने यहाँ पर कुछ खा भी रखा, फिर तुम्हें नहीं दिखा रहा, अगर कैमरा मैंने थोड़ी सी हल्की नजर मार के देखो, पहले मैंने इतना खा लिया था, अब फिर मेरे को रोटी कम पड़ गई थी, फिर मैं 2 रोटी और बना रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे करके, और ये सेमी बना रखी मैंने नजर, ये देखो आप लोग, इसके पिताजी को दे दिया, इसके बाद मेरी बारी है, और हम दवा करके सेमी का मजा लेंगे। और इसी प्रकार साथियों को मतलब एक दिन भर कहने का तात्पर्य यह है कि एक पुरुष मतलब दिन भर आज बहुत ही मजा आया श्रीमती जी जाने के बाद, इतना सारा काम कर, और अब ये सारे बर्तन धोने, कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ ये करने। तो साथियों आज का दिन पूरा मेरा ऐसी दिनचर्या रहता है, और भगवान के आशीर्वाद से। और परसों संडे को श्रीमती जी आ जाएगी, तो फिर इसलिए से छूट मिल गई। लेकिन आज बहुत दिनों बाद अपने रूम की याद आई मुझे, ये 2-4 दिन जब तक श्रीमती जी मायके में थी, ऐसे स्कूल से आना, खाना बनाना, फिर खाना, बर्तन धोना। तो साथियों आज का दिन भर आपको मेरे को कैसा लगा अब नहीं दिखाऊंगा, आगे थक भी गया हूँ मैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरे देखें, लाइक करें, शेयर करें। आपका भगत हिंदुस्तानी, और ग्रामीण जीवन का आनंद लेते हुए आप लोग भी अपने जीवन में हमेशा खुशी, मस्त और ऐसी ग्रामीण जीवन में जीते रहें। आप कभी भी जीवन में अहम ना रखना कि हम नहीं कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, और हमेशा कोशिशें जारी रखना है। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।